भाई गार्जियन ऑफ द ग्लोब्स को निपटाने के बाद अब हमारे ओमनी भैया थक गए और यहाँ पे बेहोश हो गए और अब अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जहाँ पर मार्क उनकी वाइफ ने देखे मार्क सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेता है। इधर मेंढक जैसे दिखने वाले एलियन धरती पर हमला करने आए हुए हैं, जिन्होंने मार्क की बैंड बजा दी है। और यहाँ पर मार्क की मदद करने के लिए अब जूनियर सुपरहीरो टीम आ चुकी है, जिसमें एडम, ईव, रॉक, रोबोट और डुप्लीकेट नाम के सुपर हीरो हैं। तभी पता चलता है क्योंकि ये जो मेंढक जैसे एलियन है इनके यहाँ पे समय थोड़ा तेज चलता है और ये यहाँ पर जल्दी बूढ़े होने लगे हैं, तो जिस वजह से वो यहाँ से अब भाग के जाने लगे हैं। मार्क ने एडम ईव को पहचान लिया है कि वो उसके कॉलेज के पढ़ने वाली एक लड़की है और वहां जाकर वो उससे सीधा बात करता है। इधर सीजल ने नर्क से आए हुए एक राक्षस को जासूसी का मौका दिया है और उसने कातिल को ढूंढने को कहा है। एडम, ईव और मार्क दोनों घूम रहे हैं और एडम ईव यहाँ पे उनकी मुलाकात सभी हीरो से कराती है और तभी दोबारा अलार्म बजता है और देखते हैं हम दोबारा वो मेंढक जैसे दिखने वाले एलियन यहाँ पे आ चुके हैं और वो सभी सुपर हीरो के इस बार बैंड बजाते थे और वो सबके लिए कोई ना कोई तोड़ लाए हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो सबका तोड़ तो लाए हैं लेकिन मार्क का उनके पास कोई तोड़ नहीं है और यहाँ पे मार्क इनविंसिबल की तरह लड़ता है और सबकी बैंड बजाता है, लेकिन वो लोग फिर यहाँ पे जितने लगते हैं। तभी रोबोट को पता चलता है कि दरअसल ये लोग अपनी कलाई पे एक बैंड बांध के लाए हैं, जिसके कारण वो अर्थ पर भी समय के हिसाब से चल रहे हैं। और तभी रोबोट अपने टेलीप्रॉम्प्टर ताकत से सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करने लगता है और उन डिवाइसेस को तोड़ देता है, जिसकी मदद से वो पृथ्वी पर अपनी एज को कंट्रोल कर पा रहे हैं। और जिसके टूटते ही वो सारे मेंढक जैसे एलियन फिर से धरती पे से भाग जाते हैं और वो एलियन अब जाले गए हैं और हमारी सुपर हीरो फिर से जीत गई है। और तभी हमें पता चलता है कि मार्क के फादर को होश आ गया है और वो अब ठीक है और मार्क उनसे मिलने जाता है। वहीं पर पता चलता है कि पृथ्वी के बाहर से कोई एलियन शायद उड़ के आ रहा है। सीजल जिसे देखने की जिम्मेदारी इनविंसिबल को देता है और इनविंसिबल वहां से उस एलियन से लड़ने जाता है और लड़ाई करने के थोड़ी देर बाद उनके बीच बातचीत हो, जिससे पता चलता है कि दरअसल उस एलियन का नाम एलन है और वो यहाँ पर पृथ्वी की रक्षा करने के लिए आया था और वो इनविंसिबल से बात करके चला जाता है। तभी वो मेंढक जैसे एलियन फिर से धरती पर आ गए हैं, क्योंकि इनके यहाँ समय बहुत तेजी से चलता है तो जल्दी जल्दी से अपग्रेड होकर पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं। और अब इस बार लड़ाई बहुत तगड़ी होती है और ये एलियंस इस बार सबकी तैयारी करके आए हुए हैं और इन्होंने इधर सारे सुपर हीरोज की बैंड बजा दी है और यहाँ सुपर हीरोज को जान के लाले पड़ गए हैं। तभी हम देखते हैं कि ओमनी मैन उन सब एलियंस से निपटारा करने आ चुका है और ओमनी मैन उन सब एलियंस को एक एक करके मार देता है और इसी बीच ओमनी मैन उनके पोर्टल से सीधा उनके प्लेनेट पे चला जाता है और हम देखते हैं कि ओमनी मैन ने उनके प्लेनेट की बैंड बजा दी है और उनके पूरे प्लेनेट को तहस नहस कर दिया है। अब वो उनके प्लेनेट को बर्बाद करके मानेगा और उन्हें चेतावनी देता है कि तुम धरती पर कभी मत आना, धरती सिर्फ मेरी है। ये सब देख के वो एलियन वहाँ से डर जाते हैं और वो अब ओमनी मैन के लिए पोर्टल खोल देते हैं और ओमनी मैन लास्ट एस्ट्रॉइड गिरा के उनके प्लेनेट को बर्बाद करके अब धरती पे वापस आ गया है और अपनी फैमिली से मिलने लगा है। तभी हेल का डिटेक्टिव सीजल को बताता है कि दरअसल उस फाइट में